भाईजान मुझे बकरा एकदम परफेक्ट चाहिए, ना ही लंगड़ा हो ना ही बीमार हो, क्योंकि मैंने अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है। पैसे जितने मर्जी का हो ले लो, लेकिन बकरे में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। जनाब ये बहुत अच्छा बकरा है और खाता पीता बकरा है। इसकी मैंने बड़ी देखभाल की है, बड़े प्यार से पाला है इसको। यकीन करें आप पूरी मंडी घूम लें, इस जैसा बकरा नहीं मिलेगा आपको। ओ भाई तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बकरे को अच्छी तरह चेक करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मसला और मेरी कुर्बानी जाया हो जाए। पहले मुझे अच्छी तरह चेक करने दो उसको। बिल्कुल भाईजान, आप तसल्ली करें, अपने पैसे भरने हैं। बाकी मेरा बकरा बेऐब है। अगर ऐब की बात करें तो वो इंसानों में भी होते हैं, लेकिन हम अपने ऐब भूल कर और जानवर में ऐब ढूंढ रहे हैं। वाह भाई वाह, ये कैसी बातें कर रहा है। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पूरे पैसे दे रहा हूँ और मेरा हक बनता है कि मैं सही तरह चेक करूँ। और तू जिस तरह मुझसे बात कर रहा है ना, मुझे तो शक हो रहा है कि इस बकरे में कहीं ना कहीं कोई ऐब है। जैसे आपकी मर्जी साहब जी। मैंने तो एक छोटी सी बात की थी कि दूसरों के ऐप ढूंढते ढूंढते इंसान अपने ऐप भूल जाता है। थोड़े बहुत ऐप तो हर बंदे के अंदर होते हैं। वाह भाई वाह, मुझे लगता है तूने अपना बकरा नहीं बेचना, इसलिए तू इस तरह की बातें कर रहा है। और इसमें कोई ना कोई ऐप जरूर है। मैं नहीं लेता, जा अपने पास रख। यार असलम, तू जहाँ पर भी बकरा चेक करने जाता है बकरे में से ऐब निकाल कर आता है। कभी कहते हैं जी इसके दांत सही नहीं है, इसका कलर सही नहीं है। आखिर तुझे मसला क्या है? तुझे कौन सा बकरा चाहिए? अकरम भाई मुझे एकदम परफेक्ट बकरा चाहिए, क्योंकि ईद आने वाली है, अल्लाह ताला के लिए मैंने कुर्बानी करनी है। और बाद में मुझे लोग ये तो ना कहें कि मैंने घटिया बकरा कुर्बान किया है। इज्जत का सवाल है भाई। और भाई इज्जत बकरे से नहीं इंसान के किरदार से होती है। तू दूसरों में से ऐब ढूंढ रहा है, कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखा है कि तुझ में कितने ऐब है? क्या मतलब भाई, मेरे में कौन सा ऐसा ऐप तूने देख लिया? वो मैं कुर्बानी करने जा रहा हूँ, मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि बकरा अच्छे से अच्छा होना चाहिए। मैं तो अपनी मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, और इसीलिए मैं अच्छा बकरा खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। तू मुझे ही गलत समझ रहा है भाई। और भाई सच हमेशा बुरा लगता है। हम जो लोगों से फ्रॉड करते हैं, उनको धोखा देते हैं, गलत काम करते हैं, वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन बकरा हमें परफेक्ट चाहिए। हाँ तो भला इसमें मैंने कौन सी गलत बात की है? मुझे बकरा चाहिए तो सिर्फ परफेक्ट ही चाहिए। और तू जरा लेक्चर ना दे मुझे पता है मैंने क्या करना है। और मुझे पता है बकरा देखने तू जा रहा है, पर ये बकरा भी तुझे पसंद नहीं आएगा। बेटा मैंने कितनी दूर से बुलवाया था बकरे वाले को अपने मोहल्ले में, तूने उस बकरे में भी ऐब निकाल लिया। कभी अपने ऐब भी देखे हैं जो बकरे में ऐब ढूंढने लग गया तू? चाचू मुझे पता है कि आपने बड़ी दूर से मंगवाया उस बकरे वाले को, लेकिन आपको पता है ईद आने वाली है, ईद के लिए अच्छा जानवर होना चाहिए। और मैं पैसे भर रहा हूँ, कम से कम चीज तो बना देख के लेते हैं ना। और मैंने कोई ऐब नहीं निकाला, उसकी बातों से मुझे लग रहा था कोई ना कोई मसला है बकरे में। बेटा अच्छा जानवर लेना बुरी बात नहीं है, तकब्बुर बुरी बात है। तब कभी नहीं सोचा जब लोगों से फ्रॉड करके पैसा लूटते हो, उन पर जुल्म करते हो, झूठ बोलते हो और धोखा देते हो। अल्लाह ताला को अच्छे जानवर नहीं, नीयत और किरदार पसंद है। और चाचू क्या हो गया, आप तो खाम खा ही गुस्सा कर गए हैं। आजकल झूठ बोलना पड़ता है, झूठ ना बोलो तो बंदा पैसे कैसे कमाए। ये तो दुनियादारी है ना चाचा। और मुझे एक बात बताएं, कुर्बानी का जानवर अच्छा ना हो तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। आप खुद तो समझदार हैं। यही चीज तो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है बेटा। जब इंसान अपने गुनाहों को नॉर्मल समझने लग जाए तो इंसान का दिल सख्त हो जाता है। असल कुर्बानी जानवर की नहीं, अपनी बुराई की कुर्बानी करनी होती है। चाचा जी वैसे आपकी बात मेरे दिल को लग रही है, मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। हमेशा दूसरों के ऐप ही ढूंढता रह गया, अपने ऐप तो मुझे कभी नजर ही नहीं आए। सही कहते हैं, असल कुर्बानी जानवर की नहीं बल्कि अपनी बुराई को कुर्बान करना होता है। चाचा शादा मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलवाया है कि मैंने जानवर खरीद लिया कुर्बानी के लिए। आप ईद के पहले दिन मेरे पास ही आइएगा। सबसे पहले मेरा जानवर ज़िबा करना है, उसके बाद फिर कहीं और जाना है आपने। जनाब आप बेफिक्र हो जाए, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है आपने इस दफ़ा बकरा देखभाल के ख़रीदा है, क्योंकि हर चीज़ में आप तो नुक्स निकालते हैं। हाँ चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने पूरी मंडी घूमी लेकिन मुझे कोई जानवर पसंद ही नहीं आ रहा था। हर बकरे पे मैं ऐप निकाल रहा था। बड़ी ही मुश्किल से मुझे कोई बकरा पसंद आया है, वो भी जब मेरे दूसरे चाचू ने मुझे समझाया कि हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। हमारे अंदर भी बहुत सी बुराइयां मौजूद होती हैं, लेकिन हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं हमेशा। जनाब बकरे का सेहतमंद भी होना ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह ताला खूबसूरती नहीं देखता, बंदे की नीयत और अमाल देखता है। चाचा शादा आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इंसान का दिल साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे से अच्छा जानवर इंसान को फ़ायदा नहीं दे सकता जब तक हमारी नीयत साफ ना हो। क्योंकि कुर्बानी सिर्फ रस्म ही नहीं होती, बल्कि अपनी बुराइयां और गलत आदतों को छोड़ने का नाम है।
बहुत अच्छा किया कि आपने जानवर खरीद लिया। इंशाल्लाह ईद के पहले दिन आपका जानवर ज़िबा करके बना के कहीं और फिर जाएंगे। हाँ भाई, क्या हुआ? लगता है जो बकरा देखने गया था वो भी तुझे पसंद नहीं आया। हाँ अकरम, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो बकरा मैं पसंद करने गया था मुझे वो भी पसंद नहीं आया। मैंने उसमें भी ऐप निकाल दिए और आज मुझे एक बंदे ने सही असलियत दिखाई है मेरी कि मैं हमेशा चीज़ों में ऐप निकालता रहा, जानवर में ऐप निकालता रहा, मगर अपने आप को कभी ना देख सका कि मैं किस हालत में हूँ। भाई, इंसान गलत ज़रूर होता है, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। तुम ऐसा करो, कोई ना कोई जानवर लेकर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। अल्लाह ताला इंसान की नीयत देखता है, नीयत। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा तू। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सिर्फ ईद पर नए कपड़े या अच्छा जानवर लेना कुर्बानी नहीं होती, बल्कि असल कुर्बानी इंसान के अंदर की कुर्बानी होती है। अपने बुराई को ख़त्म करना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, जो कि आज मुझे एहसास हो गया। और अब मैंने सोच लिया है कि मुझे कोई भी जानवर मिलेगा मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि कबूल करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। भला मैं कौन होता हूँ जानवर में ऐब निकालने वाला।